आज की हमारी कहानी है सपनों की उड़ान। रूही के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ गई थी। रूही बहुत खुश थी। उसकी मौसी मुंबई में रहती थी। रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ से मुंबई जाने वाली थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वह पहली बार हवाई यात्रा करने जा रही थी। माँ ने कहा, रूही सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। रूही को रात में सपना आया। उसने देखा कि वह हवाई जहाज़ में बैठी हुई है। जहाज़ उड़ने की तैयारी में है। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर तेज़ी से दौड़ने लगा। तेज़ आवाज़ कानों में गूंजने लगी। जहाज़ उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक जोर का झटका लगा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने माँ खड़ी थी। वह रूही को जगा रही थी। चलो रूही, जल्दी उठो, जाना है कि नहीं? रूही आंखें मलते हुए बोली, क्या हम जहाज़ में बैठ गए? माँ ने हंसते हुए कहा, सपनों की उड़ान छोड़ो, असली दुनिया की उड़ान अब भरनी है। रूही उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। तो मुझे आशा है ये सपनों की उड़ान कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रूही किसके साथ कहाँ जाने वाली थी? इसका उत्तर है, रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ से अपनी मौसी के यहाँ मुंबई जाने वाली थी। प्रश्न 2 है, रूही ने सपने में क्या देखा? इसका उत्तर है, रूही ने सपने में देखा कि वह हवाई जहाज़ में बैठी हुई है और जहाज़ अपनी उड़ान भरने को तैयार है। प्रश्न 3 कह रहा है, असली दुनिया की उड़ान अभी बाकी है, माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उन्हें अब असल दुनिया में तैयार होकर असल हवाई यात्रा पर निकलना था, जो जीवन की असल यात्रा से भी परिचय करवाएगा। प्रश्न 4 कहता है, छुट्टियां होने पर आप क्या क्या करते हैं? लिखिए। इसका उत्तर हो सकता है, अपनी मौसी, चाची, मामी या बुआ के घर घूमने चले जाते हैं। अंग्रेजी, चित्रकला, नृत्य कक्षाओं में भाग लेते हैं ताकि खुद को और बेहतर बना सकें। माता पिता के साथ गांव जाकर गांव के जीवन का आनंद लेते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखवाए हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप यह पॉइंट भी लिख सकते हैं और इसी के साथ जो आप करते हैं वो चीज़ें भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, अपनी सबसे मज़ेदार यात्रा के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो सकता है, पिछले वर्ष मैं और मेरा परिवार छुट्टियों में वैष्णो देवी गए थे। वहाँ हमने माता वैष्णो के दर्शन किए और शांत वातावरण का आनंद लिया। यात्रा के दौरान कई तरह के भोजन और लोगों से परिचित होने का अवसर मिला। वहाँ का भोजन सात्विक और बहुत स्वादिष्ट था। तो ये हमने अपनी तरफ से आंसर्स दिए हैं एएमटी क्लासेस ने। मुझे आशा है ये आंसर आपको प्रभावित करेंगे और अपने माता पिता के सामने ये कहानी आप लिखेंगे, उनसे भी साझा करेंगे, उनसे भी आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे एएमटी क्लासेस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी मात्राओं का फ्री कोर्स हमारे चैनल पर अपलोड है। 7 से ज़्यादा सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है हिंदी सीखने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।